हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे भक्तिपूर्ण चैनल पर। श्री शिव पुराण का अध्ययन करते हुए हमने विदेश्वर संगीता के 18 अध्याय पढ़ लिए हैं। 18वें अध्याय में हमने बंधन मोक्ष के विवेचन, शिव पूजा के उपदेश और भस्म के स्वरूप के निरूपण आदि के बारे में सुना। हमने शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में भी जाना और शिव के भस्म धारण के रहस्य के बारे में भी सुना। आगे की कथा आज के अध्याय 19 में, और आज का जो अध्याय है उसी में अध्याय 20 का भी संकलन है। तो आज अध्याय 19 और 20 दोनों के सम्मिलित रूप की कथा हम सुनेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए आज की कथा की शुरुआत करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आज का 19वां अध्याय है पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उनके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन, और इसी के साथ इसमें 20वें अध्याय का वर्णन भी किया जाएगा। तदनंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करूंगा। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आहनी सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनक आदि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें, और इसके पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। हे ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी से शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहां जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें और उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूरसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। अब ये जो भूरसी मंत्र है वो इस प्रकार है। भूरसी भूमि रस्यादितरिसी विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री पृथ्वीम यच्च पृथ्वीम दृहम पृथ्वीम माहिंसी। इस मंत्र के साथ क्षेत्र सिद्धि करें और फिर आपो स्मान मंत्र, इस मंत्र से जल का संस्कार करें। और ये पूरा मंत्र इस प्रकार है। आपो अस्मान मातरः शुंधयन्तु घृतेन नो घृत्पवः पुनन्तु विश्वं विप्रं प्रवहन्ति देवी रुधिराभ्य शुचिरा पूतयेमि दीक्षा तपसोस्तनूरसी तां त्वा शिवां शग्मां परि दधे भद्रं वर्णं पुष्यन। इस मंत्र से जल का संस्कार करें और इसके बाद नमस्ते रुद्र, इस मंत्र से स्फटिका बंध अर्थात स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात की गई है। अब नमस्ते रुद्र मंत्र कौन सा है उसे सुनिए। नमस्ते रुद्र मन्यव उतोत इषवे नमः वायुभ्याम उत ते नमः। अब नमः शंभवाय, इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करें। अब नमः शंभवाय मंत्र को सुनिए। नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च।
इसके पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करे। अब नीलग्रीवाय मंत्र को सुनिए। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये यस्य सत्वानोऽहं तेभ्यो अंकरं नमः। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतते रुद्रावसम इस मंत्र से रमणीय आसन दे। एतते रुद्रावसम मंत्र का पूरा वर्णन इस प्रकार है। एतते रुद्रावसम तेन परो मूजवतोतिः अवतत धन्वा पिनाकावासः कृतिवासा अहि सन्नः शिवोतिः। इस मंत्र से रमणीय आसन दे। अब मानो महांतम इस मंत्र से आवाहन करें। मानो महंतम मंत्र इस प्रकार है। मानो महान्तमुत्तमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुत मान उक्षितं मानो वधीः पितरमोत मातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिषः। या ते रुद्रः इसके अलावा या इसके अर्थात में आप रुद्र मंत्र का जप कर सकते हैं, रुद्र मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। याते रुद्र मंत्र इस प्रकार है। याते रुद्र शिवा तनूर घोरा पाप काशिनी यानस्तन्वा शंतमया गिरीशंता भी चाकशी। यामिशुम इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें। अब यामिशुम मंत्र इस प्रकार है। यामिशुम गिरीशंत हस्ते विभर्षस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहिषि पुरुषं जगत। अध्यवोचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। अध्यवोचत इस प्रकार है। अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषेकः अहीयश्च सर्वाञ्जं भयन्त सत्सर्वाश्च यातु धान्यो धराचिः परासुव। इस मंत्र से प्रेम पूर्वक शिव अधिवासन करें। अब आगे असोस ताम्रो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। असोस ताम्रो मंत्र इस प्रकार है। असोस्ताम्रो अरुण उत बभ्रू सुमंगलः ये चैन रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिता सहस्रशो वैशा हेडईमहे। अब इसके बाद नमोस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद्य समर्पित करें। नमो नीलग्रीवाय ये जो मंत्र है वो वही है जो हमने पहले उच्चारण किया। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये यस्य सत्वानोऽहं तेभ्यो अंकरः नमः। अब आगे रुद्र गायत्री से अर्घ्य दें। रुद्र गायत्री मंत्र इस प्रकार है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। त्र्यंबकम इस मंत्र से आचमन कराएं। त्र्यंबकम मंत्र इस प्रकार है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव वन्दनादितो मुक्षीयमामुतः। अब पयः पृथ्वीयाम इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं, जो कि इस प्रकार है। पय पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यरंतरिक्षे पयोधा पयस्वती प्रदिश सन्तु मह्यम्। अब दधी क्राणवो इस मंत्र से दधी स्नान कराएं, जो कि मंत्र इस प्रकार है। दधी क्राणवो अकारिशम जिष्णोर्श्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखा करत्प्रण आयुषी तारिषत। इसके पश्चात घृतम घृत पावा इस मंत्र से घृत स्नान कराएं, जो कि इस प्रकार है। घृतम घृत पावनः पिबत वसाम वसा पावनः पिबतांतरिक्षस्य हवीरसी स्वाहा। दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्य स्वाहा। मधुवाता मधुनक्तम और मधुमानो इन तीन ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराएं।
मधुस्नान मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधीवर्णः सन्तोषधिः मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवनञ्जः मधुगौरस्तु न पिता। और मधुमानो वनस्पतिर्धुमा अस्तु सूर्यः माधीर्गावो भवन्तु नः। इन सब से क्रमशः मधु स्नान शर्करा स्नान कराएं। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे गए नमोस्तु नीलग्रीवाय इत्यादि मंत्रों द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। नमो नीलग्रीवाय का मंत्र हमने पहले पढ़ लिया है, सुन लिया है। तदनंतर मां नास्तों के इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध अर्थात करधनी अर्पित करें। मां नस्तों के ये मंत्र इस प्रकार है। मानस्तों के तनिये मान आयुषी मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः मानो वीरान रुद्र भामिनो वधीर्ह विषन्मतः सद्मितत्वा हवामहे। ऊपर जो शर्करा स्नान के लिए मंत्र दिया गया उसे हमने छोड़ दिया था, एक बार उसका भी उच्चारण कर लेते हैं। अपा समुद्धयस्य सूर्ये संत समाहितम् अपायरस्य योरसस्तं वो गृह्णाभ्युतम् अमुपयाम गृही तो असीन्द्राय त्वाम जुष्टं गृह्णामीश ते ये योनिरिन्द्राय त्वाजुष्टतमम्। ये शर्करा स्नान का मंत्र था। अब आगे चलते हैं। नमो धृष्णवे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण कराएं। नमो धृष्णवे का मंत्र इस प्रकार है। नमो धृष्णवे च प्रिमृषाय च नमो निषंगिणे च शूधीमते च नमस्तीक्ष्णवे शवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च। या ते हेति इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करे। और इसका मंत्र इस प्रकार है। या ते हेतिर्मीढुष्टतम हस्ते बभूव ते धनु तयास्मान्ना विश्वतः अस्त्वमय क्षमया परिभुज परिते धन्वनो हेतिरस्मान्वृत्तु विश्वतः अथो ये इषुधिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् अवतत्य धनुष्टवः सहस्राक्ष शते शुधे निशीर्य शल्यानां मुखाशिवो न सुमना भव नमस्त आयुधाया न तताय धृष्णवे उभाभ्यामुतः ते नमो बाहुभ्याम तव धन्वने। इन सभी ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करे। और इसके पश्चात नमः श्वभ्य इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध अर्थात सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाए। नमः श्वभ्य का मंत्र इस प्रकार है। नमः श्वभ्य श्वपतिभ्यश्च वो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शीतिकंठाय च। नमस्तक्षभ्यो इस मंत्र से अक्षत समर्पित करें। नमस्तक्षभ्यो रत्कारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्य कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमो निषादेभ्य पुंजेष्ठेभ्यश्च वो नमो नमः श्वनेभ्यो मृगयुभ्यश्च वो नमः। इस मंत्र से अक्षत समर्पित करना है। नमः पार्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नमः पार्याय चावार्याय च नमः प्रतरणाय चोतरणाय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः शस्याय च फेन्याय च। अब नमः कपर्दिने च इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दें। और ये मंत्र इस प्रकार है। नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरीशयाय च शिपिविष्टाय च नमो मेढोष्टमाय चेषुमते च। अब नमः पर्णाय इस मंत्र से बिल्व पत्र समर्पित करें। नमः पर्णाय च पर्णशदाय च नमः
नम उद्गुर्माणाय चाभिघनते च नम आकीदते च प्रखीदीते च नम इषुकृद्भ्यो धनुष्कृद्भ्यश्च वो नमो नमो वैकिलिकेभ्यो देवाना हृदयेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमो नमः आनिर्हतेभ्यः। नमः आशवी इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करें, जो कि इस प्रकार है। नम आशवे चाजीराय च नमः शीघ्रयाय च शीम्याय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमो नादेयाय च द्वीप्याय च। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जगन्याय च बुध्न्याय च। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। इमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करें। इमा रुद्राय मंत्र इस प्रकार है। इमा रुद्राय तव से कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मति यथा शमसद द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्नातुरम्। फिर नमो व्रज्याय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। नमो व्रज्याय च गोष्ठाय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमो हृदयाय च निवेशाय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च। तदनंतर मां नो महांतम तथा मां नास्तो के इन पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें और फिर हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित हैं उन पर दक्षिणा चढ़ाएं। हिरण्यगर्भ मंत्र इस प्रकार है। हिरण्यगर्भ समवर्त अग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सैदाधार पृथ्वीं द्यामोतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह मंत्र यजुर्वेद के अंतर्गत 3 स्थानों में पठित और 3 मंत्रों के रूप में परिगणित है। अब देवस्य त्वा इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करे। देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्व नूर्बाहुभ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम अश्विनोर्भैश्चज्येन तेजसे ब्रह्म वर्चसायभि सिञ्चामि सरस्वत्यै भेषज्येन वीर्याय आद्यायाभि सिञ्चामीन्द्रस्येन्द्रियेण बलाय श्रियै यस्ये अभिषिञ्चामि। इसके पश्चात दीप के लिए बताए हुए नमः आश्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना अर्थात आरती करें। इसके पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें। मां नो महांतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करे और फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मां नास्तो के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करे। इन्हीं सभी मंत्रों का वर्णन पहले किया जा चुका है। अब इसके पश्चात एषते ये जो मंत्र है इससे शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें और एषते मंत्र इस प्रकार है। एषते रुद्रभाग सहस्वस्त्रांबिकया तम जुषस्व स्वाहा एषते रुद्रभाग आंखुस्ते पशु। यतो यत इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। यतो यतः मंत्र इस प्रकार है। यतो यतः समीह से ततो नो अभयम कुरु शम न कुरु प्रजाभ्यो भयम न पशुभ्यः। इसके पश्चात नमः सेना ये मंत्र इस प्रकार है। नमः सेनाभ्य सेनानीभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो अरथेभ्यश्च वो नमो नमः क्षित्रभ्य संग्रहित्रश्यभ्य वो नमो नमो महद्भ्यो अर्भकेभ्यश्च वो नमः इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभ्य इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। धेनु मुद्रा का मंत्र इस प्रकार है। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वेदज्ञ पुरुष शतरुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करें।
शतरुद्रीय मंत्र यजुर्वेद का वह अंश है जिसमें रुद्र के 100 या उससे अधिक नाम आए हैं और उनके द्वारा रुद्रदेव की स्तुति की गई है। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करें। तदनंतर देवा गातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। देवा गातु मंत्र इस प्रकार है। देवा गातु विदो गातुम विद्वा गातु मित मनस संपतः इमं देव यज्ञ स्वाहा वातेधा। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। बोले शंकर भगवान की जय। महर्षियों, अब संक्षेप से भी शिव पूजन की, पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सद्यो जातम इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। पार्थिव लिंग के लिए जब मिट्टी लाते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण करें। सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं और फिर वाम देवा इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोरेभ्य मंत्र से लिंग निर्माण करें। वामदेवाय मंत्र इस प्रकार है। ओम वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कल विकरणाय नमो बल विकरणाय नमो बलाय नमो बल प्रमथनाय नमः सर्वभूत दमनाय नमो मनोन्मथाय नमः। और अघोर मंत्र इस प्रकार है। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्व शर्वेभ्यो नमोस्ते स्तु रुद्र रूपेभ्य। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आवाहन करें। तत्पुरुषाय मंत्र इस प्रकार है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तदनंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें और ईशान मंत्र है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करे और इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशि मौलिने। ईशान मंत्र इस प्रकार है। ओम ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणो ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। हे ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया उसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। हे मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर महेश्वर शंभु शूल पाणी पिनाक धृक शिव पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाई। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें और फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणिये नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाक दृशे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपतिये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें। अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार, अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव के साथ पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। और इसके लिए पूर्ण मंत्र इस प्रकार है। हरो महेश्वरः शंभुशूल पाणी पिनाक धृक शिवः पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात् मृदा हरण संग सट्ट प्रतिष्ठाह्वानमेव च संपन्नं पूजनं चैव क्षम स्वेति विसर्जनम् ओंकारादि चतुर्थ्यन्तैर्नमोऽन्तर्नामभिक्रमात् कर्तव्याश्च क्रिया सर्वा भक्त्या परमया मुदा। षडक्षर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें।
जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सट कर बैठी हुई हैं, सनक सनंदन आदि भक्त जन जिनकी पूजा कर रहे हैं, तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं और कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज अर्थात कारण रूप है तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। अंगन्यास और करन्यास का प्रयोग कुछ इस प्रकार समझना चाहिए। ओम अंग अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम नमः तर्जनीभ्याम नमः, ओम मम मध्यमाभ्याम नमः, ओम शिव अनिकाभ्याम नमः, ओम वाम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम यम करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः इति करन्यास। ओम ओम हृदयाय नमः, ओम नम शिरसि स्वाहा। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। विप्रवरों विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करें तथा शतरुद्रीय मंत्रों का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें कि सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरे जीवन सर्वस्व है। मेरा चित्त सदा आपके चिंतन में लगा रहता है। ये जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए हे शंकर। मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर भी यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वो सफल हो जाए। हे गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ। आप सदा से ही परम महान पतित पावन है। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। हे महादेव, सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांत और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। हे महेश्वर, मैं हूँ, जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। और इसके लिए जो मंत्र है, तावकस्त सद्वगुण प्राण सत्व चित्तोहम सदा मृड कृपानिदे इति ज्ञात्वा भूतनाथ प्रसीद मे। अज्ञानद्यादि वा ज्ञानाज्य पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर। अहं पापी महानद्य पावनश्च भवान् महान् इति विज्ञाय गौरीश यदिच्छसि तथा कुरु। वेदैः पुराणैः सिद्धान्तैः ऋषिभिर्विधिरैपि न च ज्ञातोऽसि महादेव कुतोऽहं त्वां सदाशिव। यथा तथा त्वदीयोऽस्मि सर्वभावमहेश्वर। रक्षणीयस्त्वयाहं वै प्रसीद परमेश्वर। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभुदेव को भक्ति भावना से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदनंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करें। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करें और इसके बाद गला बजाकर अर्थात गले से व्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करें। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई। वह भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। शिव पुराण विद्येश्वर संगीता का 19वां और 20वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि पूजन की विधि आप सबको समझ में आई होगी। इन मंत्रों की भक्ति भावना और आशीर्वाद का लाभ आप सबको प्राप्त हो। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। महादेव सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव।